Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. In today's lecture, we are going to discuss about the duality theory. Every linear programming problem is associated with another unique linear programming problem. The original given problem is called the primal problem, while the other is called its dual problem. The solution of one of the problem readily provides the solution of the other one. This fact is important because situations may arise where it will be easier to solve the dual problem than to solve the primary problem. फॉर एग्जाम्पल डुअलिटी थ्योरी से मुराद ये है कि हमारे लिए जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें जो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है और हम लोगों ने उसको सॉल्व करना है तो वो थोड़ा सा मैक्सिमाइजेशन में अगर हमारे लिए मसला है प्रॉब्लम है कि वी कांट सॉल्व इट बाय यूजिंग मैक्सिमाइजेशन द सेम मैक्सिमाइजिंग द सेम प्रॉब्लम, तो फिर वहाँ पे डुअलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि शायद इसकी जो मिनिमाइजेशन है वो आसान है करना। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में चेंज किया जा सकता है और किसी भी मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में चेंज कर सकते हैं। एक मेथड तो हम पहले सीखते हैं, इसमें हम लोगों ने सिर्फ अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद सीखा, लेकिन यहाँ पे डुअलिटी में आप जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो आपके कॉस्ट कोफिशिएंट्स हैं, उनको भी आप चेंज करते हैं। यहाँ पे डुअलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसको डुअल प्रॉब्लम में चेंज कर लें तो उसके डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, ये बिल्कुल सेम है द डुअलिटी थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है जिसमें अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है जिसमें लेट द प्राइमल प्रॉब्लम, ये प्राइमल प्रॉब्लम है यानी कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है हमारा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि आपके पास है z इज इक्वल टू मैक्सिमाइज एक्स सी एक्स वन एक्स टू एंड सी एन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन टाइप हैं, ग्रेटर देन हो सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रेंट्स आपके पास हो सकते हैं। एंड फॉर ऑल x1 x2 ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन के साथ है ये। इन अ मैट्रिक्स नोटेशन इट कैन बी रिटन एज, इसको हम अगर हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना चाहें तो हम इसको मैट्रिक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ए एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी एंड x ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो x है, x मैट्रिक्स आपका जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब a जो है वो हमारा क्या है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके, जो कंस्ट्रेंट्स के कोफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स है। x जो है वो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, और जो b है वो आपका ऑब्वियसली नोन है या कांस्टेंट जो आपके राइट हैंड साइड पे है वो है, और जो c है बेसिकली वो आपका c1 c2 cn रो वेक्टर है, और जो आपके कॉस्ट कोफिशिएंट्स हैं वो c1 से शो होते हैं। नोट है यहाँ पे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्राइमल इज टू बी मैक्सिमाइज, इट कैन बी मिनिमाइज टू, यानी कि ये दोनों ही हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन का टाइप हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है, वो मिनिमाइजेशन का भी हो सकता है, मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है। और इस प्रॉब्लम में पॉइंट नंबर 2 पे है ए इज कॉल्ड द बॉडी मैट्रिक्स, जो आपका ए है यानी कि ये वाला जो है, जो कॉस्ट के कोफिशिएंट जो हमने कंस्ट्रेंट्स के जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं ये आपका बॉडी मैट्रिक्स कहलाता है। x इज नोन एज अ डिसीजन वेरिएबल्स, जो x आपका मैट्रिक्स है वो आपका डिसीजन वेरिएबल्स है। c इज नोन एज अ कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट कोफिशिएंट्स जो हैं आपके। b है जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो राइट साइड है, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो b है वो नॉन वेरिएबल होता है, या अवेलेबिलिटी अगर आप कह लें तो ये अवेलेबिलिटी है। और z इज आपका ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और x जो है वो ऑब्वियसली हमारी जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन है ये वो है। कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोग यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमल प्रॉब्लम टू डुअल प्रॉब्लम। प्राइमल टू डुअल वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वंस यू हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमल टू डुअल प्रॉब्लम, तो उसके बाद आपने मेथड्स जो पढ़े हैं, सिंपलेक्स मेथड, एम टेक्निक मेथड, टू फेज मेथड, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस तरह का है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हो द प्रॉब्लम
मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन द प्राइमल बिकम्स द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इन द डुअल, वाइस वर्सा। अगर कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो डुअल में वो मिनिमाइजेशन का हो जाएगा, और अगर वो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो वो ऑब्वियसली मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगा। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। यानी कि स्टेप नंबर 1 में आपने, अगर आपके पास जो प्रॉब्लम प्राइमल प्रॉब्लम है वो अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो आप उसको मिनिमाइजेशन में चेंज करेंगे, और अगर मिनिमाइजेशन का है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज करेंगे। ये जो सेक्शन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको हमदे ताहा की चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन इन नोट्स में, हैंडआउट्स में बहुत डिटेल्ड लिखा हुआ है, तो मैंने इनको प्रेफर किया कि हम इनको डिस्कस कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो अब चीज़ें हैं वो बिल्कुल सॉर्ट आउट करके डिटेल के साथ, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ प्लस एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे मेंशन है, तो मैंने इसको प्रेफर किया। आप चाहें तो आप हमदे ताहा के बुक में से भी ये सेक्शन कवर कर सकते हैं, वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 4 के शुरू में ये वहाँ पे है, और ये एग्जाम्पल तकरीबन सेम ही है, हमदे ताहा के जो है वही एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्टेप नंबर 1 आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टेप नंबर 2 में द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज लेस देन और इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट्स। जब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो उसमें आपके पास हमेशा लेस देन और इक्वल टाइप वाले कंस्ट्रेंट्स होते हैं। व्हाई द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है उसमें अगर आपके पास लेस देन वाले टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं, और मिनिमाइजेशन में ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि मैक्सिमाइजेशन में हमेशा लेस देन वाले टाइप के होते हैं और मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन टाइप के कंस्ट्रेंट्स आपके पास होते हैं। स्टेप नंबर 3 में, इफ द primal problem contains m constraints and n variables, then dual will contain n constraints and m variables। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम आपके पास m कंस्ट्रेंट्स है और n वेरिएबल्स हैं, तो उसके प्राइमल में ये उल्टा हो जाएगा, n कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, m वेरिएबल हो जाएंगे। ये पॉइंट आपने नोट करना है। द डुअल विल n कंस्ट्रेंट्स, अब यहाँ पहले m थे, अब यहाँ पे n हो गए, और वहाँ पे n वेरिएबल थे, यहाँ पे m, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जितने आपके पास वेरिएबल हैं वो कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, कंस्ट्रेंट्स जो है वो वेरिएबल हो जाएंगे। द ट्रांसपोज ऑफ द बॉडी मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा। बेसिकली ये बॉडी मैट्रिक्स का आपका ट्रांसपोज है। The constraint C1, C2, Cn is the objective function of the primal appear in the right hand side of the constraints of the dual। ये जो आपके कॉस्ट कोफिशिएंट्स थे, यानी कि जो z के कोफिशिएंट थे, पहले वो z के कोफिशिएंट थे, जब ये डुअल में जाएंगे तो ये आपकी जो आपके राइट हैंड साइड है, कंस्ट्रेंट्स की जो राइट हैंड साइड होती है, जो पहले b1 b2 b3 थी, अब वो c1 c2 c3 हो जाएगी, यानी कि जो z के वेरी कोफिशिएंट हैं वो आपके राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। स्टेप नंबर 5 में द कॉन्स्टेंट्स b1 b2 अप टू bm, जितने भी आपके नोन या जिनको हमने कहा था कि ये आपके रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, वो क्या इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्राइमल अपीयर इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल। अब ये पहले प्राइमल के राइट हैंड साइड थे, लेकिन डुअल प्रॉब्लम के ये z के कोफिशिएंट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में बोथ द प्राइमल एंड डुअल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। ऑब्वियसली दोनों ही नॉन नेगेटिव होंगे, प्राइमल के भी और डुअल के भी नॉन नेगेटिविटी सेक्शन होगी। नाउ द डुअल प्रॉब्लम ऑफ एलएलपी अकॉर्डिंग टू द टेबल स्टेप इज मिनिमाइज। ये सेम क्वेश्चन है। अब हम यही प्रॉब्लम जो है इस पे, जो हमने अभी अभी प्रॉब्लम देखा था यहाँ पर, अगर आप इसको गौर करें तो इस प्रॉब्लम को अब हम डुअल में चेंज करेंगे। अब क्या होगा, ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये वाले ये इस b की जगह पे आ जाएंगे, और ये b वाले जो हैं वो इस c की जगह आ जाएंगे। और अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो ये लेस देन टाइप हो जाएगा, और अगर मिनिमाइजेशन का होता तो ना, मैक्सिमाइजेशन का तो अब ये मिनिमाइजेशन का हो जाएगा, और मिनिमाइजेशन में जितने भी लेस देन वाले कंस्ट्रेंट्स हैं वो ग्रेटर देन में चले जाएंगे, ग्रेटर देन वाले हैं वो लेस में आ जाएंगे। तो चलें अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपने देखा W, जो यहाँ पे b1 b2 था वो सारे यहाँ पे क्या आ गए, आपके यहाँ पे इसके z के कोफिशिएंट बन गए, यानी कि जो राइट हैंड साइड था वो सारे के सारे आपके b के कोफिशिएंट बन गए। a1 a2 a12 a13 ये सारे सब की पोजीशन जो है वो आपकी एज इट इज है। और जो ये वाले कंस्ट्रेंट्स थे आपके यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे सब के सब ग्रेटर देन वाले सैम्बल्स हैं।
और अगर आप वापस जाएं वहां पे तो यहाँ पे ये सारे क्या थे, ये सारे लेस देन थे। यानी कि मैक्सिमाइजेशन, जब मिनिमाइजेशन में चेंज करेंगे तो सारे कंस्ट्रेंट लेस देन रखेंगे, ग्रेटर देन रखेंगे, और जब मिनिमाइज में होगा, जब आपका मिनिमाइज का प्रॉब्लम होगा तो ये सारे जो है वो ग्रेटर देन में चले जाएंगे। आई होप कि ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये सारे कंस्ट्रेंट इसके चेंज कर दिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया, और ये जो आपके x की जगह यहाँ पे देखें, पहले आपके पास कितने वेरिएबल्स थे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे x1 था, x2 था, अब यहाँ पे y1 y2 आ गया, यहाँ पे भी y1 y2 आ गया। तो ये पूरे का पूरा प्रॉब्लम वो वाला आपका प्राइमल प्रॉब्लम है, ये जो आपके सामने 2 है ये आपका डुअल प्रॉब्लम है। तो अब आई होप कि ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। अब सबसे पहले हमारे पास z इज इक्वल टू डिटरमाइन द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3, 2x1 3x2 x3 ग्रेटर देन है, ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। तो ये सारे ग्रेटर देन है, अगर ये ग्रेटर देन होंगे तो कंस्ट्रेंट लेस देन में चले जाएंगे, लेस देन होंगे तो ग्रेटर चले जाएंगे, मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज में चला जाएगा, मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें कितने अननोन्स हैं हमारे पास, 1 2 3 हमारे पास वेरिएबल हैं, और 1 2 3 और 4 हमारे पास जो है वो 4 जो हमारे पास हैं वो कंस्ट्रेंट्स हैं। 1 2 3 और 4 कंस्ट्रेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको डुअल में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितने कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, 3 कंस्ट्रेंट आ जाएंगे और 4 वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखें 3 वेरिएबल हैं तो ये कंस्ट्रेंट बन जाएंगे अब 3 डुअल में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है मिनिमाइज का, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे मैक्सिमाइज में। मिनिमाइज चेंज हो गया मैक्सिमाइज में, z यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमाइजेशन में चला जाएगा, और ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये वाले कोफिशिएंट जो है वो z में चले जाएंगे, और x1 x2 x3 की जगह पे हमारे पास अब एक नया वेरिएबल आ जाएगा जो हम न्यू डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि अब हम z से शो नहीं करेंगे, इसको हम w से शो करेंगे, x1 की जगह पे हम लोग कोई और वेरिएबल ले लेंगे, x2 की जगह पे। अब दोनों प्रॉब्लम्स को करना है, एक प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है और एक प्रॉब्लम लेस देन टाइप है, और मिनिमाइज में यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन टाइप के हैं। तो चलें अब देखते हैं इनका डुअल जो है वो किस तरह से होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है उसमें हम लोगों ने जो हमारा ए का मैट्रिक्स है, यानी कि जो जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, हमारे क्या कहते हैं इनको हम लोग, कंस्ट्रेंट्स का जो कोफिशिएंट है वो मैट्रिक्स है, एक्स हमने रखा है, बी हमने रखा है, और ये सी रखा है। नाउ द डुअल प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज गिवन बाय द रूल। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, w एक नया वेरिएबल लेंगे, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन का था, तो अब हम लोगों ने इसको मिनिमाइजेशन में चेंज कर दिया w। तो यहाँ पे देखें 20 यहाँ पे आपका कहाँ पे था, ये देखें b वाला कॉलम है, ये सारा b वाला कॉलम जो है अब ये आपके z के कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। ये देखें 20y1 x की जगह हम लोगों ने y ले लिया, 30 प्लस 40 और ये 50, ये यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ये कोफिशिएंट हमारे जो हैं ये इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, ये आ जाएगा 2y1 x की जगह y आ जाएगा, फिर 6y2 7y3 और ये y4, और लेस देन और इक्वल टू ये 5 कहाँ से आया, ये 5 आपका ये c1 का जो आपकी कॉस्ट कोफिशिएंट थे, पहला कोफिशिएंट आपने यहाँ पे रख देना है। इसी तरह से फिर अब आप इसका डुअल करेंगे सेकंड के लिए, तो इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे 3 8 1 2, ये देखें 3 8 1 2 ये यहाँ पे आ गया, लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया, इधर आ गया, और फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये प्रॉब्लम पहले ग्रेटर देन वाले यहाँ पे लेस देन वाले सैम्बल्स कर दिए हैं। पहले यहाँ पे ये ग्रेटर थे मेरे ख्याल में, जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये ग्रेटर देन वाले थे, अब ये सारे सैम्बल्स जो हैं वो लेस देन हो जाएंगे। नोट इन द कॉस्ट, in the case of minimization all constraints should be greater than type, and in the case of maximization all constraints should be less than type होंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर था, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ प्रॉब्लम इनटू डुअल प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको 4x1 25 तक है, 4x1 10x2 25x3 2x1 4x2 x3 25, ये सारे के सारे आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। इसका डुअल करने के लिए
हम सिंपली क्या करेंगे, अगर आप उसमें भी नहीं लिखना चाहते मैट्रिक्स में तो कोई मसला नहीं, आप ना लिखें। सबसे पहले जो है हम लोग मैट्रिक्स में लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिंस द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑल कंस्ट्रेंट्स आर ऑलरेडी लेस देन टाइप, अगर ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का है और यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन होता तो मैं पहले उसको लेस देन करके मिनिमाइजेशन वाले फॉर्म में करता था कि इस पूरे कंस्ट्रेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको मैं लेस देन वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। यानी अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि ये प्रॉब्लम जो है अगर ये जो है ग्रेटर देन इसमें होता तो मैं इस सैम्बल को चेंज कर सकता हूँ, इस सैम्बल को मैं चेंज कर सकता हूँ, मसला नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन होता तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस कर लेता, और अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो मैं क्या करता, तो इसका डुअल कैसे फाइंड होता, तो इसका डुअल इस तरह से फाइंड होता कि जो आपका इक्वल कंस्ट्रेंट्स है उसको हम लोग हमेशा ब्रेक कर देते हैं, उसी में ही एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन वाला, एक कंस्ट्रेंट लेस देन वाला। तो ये केस भी आपके पास आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वल कंस्ट्रेंट होता तो उसको हम लोग फिर लेस देन इनइक्वालिटी में और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी दोनों में लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे होता 4x1 प्लस 9x2 प्लस 8x3 इक्वल टू 30 तो मैं इसको ऐसे लिखता 4x1 प्लस 9x2 प्लस 8x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, और उसी का दूसरा कंस्ट्रेंट होता 4x1 प्लस 9x2 प्लस 8x3 लेस देन 30। यानी कि एक ही जगह पे फिर मैं दो कंस्ट्रेंट लिखता, लेस देन वाले भी और इक्वल वाले भी। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे जो z के जो आपकी कोफिशिएंट है वो आपके राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपके z में आ जाएंगे, और लेस देन है तो ये सारे ग्रेटर देन में चेंज हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में लेट w इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, स्टेप 1 वी गेट, तो जो राइट हैंड साइड थी अगर आप यहाँ पे देखें 25 30 40 तो ये z के कोफिशिएंट बन गए। अब वेरिएबल w में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x1 x2 x3 को भी हम y1 y2 y3 में चेंज करेंगे। तो ये यहाँ से W आपका क्लियर हो गया। फिर कंस्ट्रेंट ऑफ द डुअल, तो ये देखें ये आपके जो ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स थे ये ऐसे थे 2 4 6, तो आप यहाँ पे जो है ये लिखेंगे 2 4 6, इसको जो आपकी रो है ये वाली जो 2 4 6 ये जो कॉलम है ये रो, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ये रो जो है वो कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। तो आपने इसको रो में कर देना है, लेस देन सैम्बल की जगह यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। और ये 4 कहाँ से आया, ये z का पहला कोफिशिएंट है 4x1 जो कि ये है, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया, और ये जो आपके सामने अब प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है दिस इज व्हाट वी कॉल द डुअल प्रॉब्लम। तो ये आपका डुअल प्रॉब्लम है। इसी तरह से आगे कुछ इसमें एग्जाम्पल हैं, आप लोगों ने इसको फॉर एग्जाम्पल अब ये तीसरा प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें हमारा प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज का है, और यहाँ पे आप देखें कि मिक्स कंस्ट्रेंट है, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। और इसमें भी इस तरह से ये एक प्रॉब्लम मैं कर देता हूँ, अब दूसरा आप खुद कीजिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत से आएंगे। Since the case of minimization, so all constraints should be greater than type. Since in the given problem, second constraint is less than type, so we have to convert this by greater than type by multiplying it by -1 both sides. So इस constraint को यहाँ पे minimize का है तो सब greater than होना चाहिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप इस constraint को, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये फिर आपका greater than type में चला जाएगा। तो ये देखें ये greater than type में चला गया। अब आप सिंपली जो है अपना डुअल प्रॉब्लम का जो प्रोसीजर है वो इस पे फॉलो कर सकते हैं, सिंपली बाकी प्रोसीजर इसका सेम है। इसी तरह से जो अगला प्रॉब्लम है उसमें भी आपके पास मैक्सिमाइजेशन का टाइप है, तो मैक्सिमाइजेशन में सारे लेस देन होने चाहिए। इसका मतलब है इन दोनों कंस्ट्रेंट को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लेस देन टाइप में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे हम इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये लेस देन हो गया, ये भी लेस देन हो गया। तो अब ये प्रॉब्लम आसान हो गया। अब आपने सिंपली इस पे डुअल और प्राइमल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और ये आपका डुअल हो जाएगा। और ये एक और प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 3, राइट द डुअल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें आपके पास काफी सारे वेरिएबल्स हैं, मिक्स कंस्ट्रेंट हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, सारे कंस्ट्रेंट्स को ग्रेटर देन टाइप में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें ये ग्रेटर देन टाइप में चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग जो है एज इट इज हमारा जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे, और ये प्रोसीजर इसी तरह से चलता रहेगा जब तक ये प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। मैं जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आप लोगों के साथ जो है वो ये वाला प्रॉब्लम चले मैं कर देता हूँ आपको एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में इंपॉर्टेंट ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। तो अगर आपके पास इक्वल साइन है, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, और इसलिए इसका मतलब है आपने ये सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो
लेस देन में पहले चेंज करने। तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर इक्वल साइन होगी तो हर एक इनइक्वालिटी दो कंस्ट्रेंट्स में बटेगी, ग्रेटर देन और लेस देन। तो प्रॉब्लम दोनों, ये दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हैं, 1 और 2 दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे मज़ेदार चीज़ एक ये है कि यहाँ पे एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है और यहाँ पे एक इक्वल साइन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे x2 जो है वो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है। तो आइए अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। और सिंस द गिवन कंस्ट्रेंट्स आर इन the equation form and given primal is a maximization type, so all constraints, यहाँ पे जो x2 है बेसिकली ये x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, इसमें जो x2 है वो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, आर इन द इक्वेशन फॉर्म एंड गिवन प्राइमल, इस ये बेसिकली ये इस प्रॉब्लम का पार्ट है। सॉरी, ये x1 ग्रेटर देन 0 और x2 रिस्ट्रिक्टेड है, ये सेकंड प्रॉब्लम में है, ये यहाँ से है। सिंस द गिवन constraints are in the equation form and the given primal is maximization type, so all the constraints should be less than type, obviously less than type होने चाहिए। according to the rules equation will produce two type of constraints, greater than and less than, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें से आपको दो कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे, एक ग्रेटर देन वाला और एक लेस देन वाला। आई होप कि अब आप प्रोसीजर को समझ गए होंगे। तो चलें, अब हम इसके लिए भी आपको दो मिलेंगे, ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला। अब इसकी जगह पे हम जो हमारा प्राइमल प्रॉब्लम था अब वो इसमें चेंज हो जाएगा। अब आपके सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ग्रेटर देन और लेस देन वाले में हो गए। मैक्सिमाइजेशन का है तो जितने भी ग्रेटर देन वाले कंस्ट्रेंट हैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो सेक्शन है वो खुल जाएगा, यानी कि ये वाला जो सिनारियो है वो आ जाएगा आपके सामने, माइनस वाला। तो अब आपके लिए ये आसान हो गया, अब इसमें मसला नहीं है। नाउ द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम यूजिंग द रूल्स, अब आप इसको सिंपली इसका जो डुअल है वो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोसीजर भी समझ में आ गया होगा। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, लेकिन बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है। सिंस इस प्रॉब्लम जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें जो x2 है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, और हमें पता है कि जब कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं x2 डैश और x2 डबल डैश माइनस के साथ, और ये दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं। इसका मतलब है x2 कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले आप प्राइमर प्रॉब्लम में जहां पर भी x2 है वहां पे ये रिप्लेस कर देंगे, x1 x डैश आपने रिप्लेस कर दिया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, जहां पर भी x2 था वहां पे आपने ये रिप्लेस कर देना है। ओके हो गया। उसके बाद ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो लेस देन होने चाहिए। इसमें एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है और एक इक्वालिटी है। इसका मतलब है पहले हम इसको इक्वालिटी को खत्म करके ग्रेटर देन और लेस देन में लिखेंगे, उसके बाद सारे कंस्ट्रेंट को लेस देन करेंगे। तो चलें, सिंस ये इक्वालिटी है तो इसमें हमें दो कंस्ट्रेंट्स ये मिलेंगे, क्योंकि जब इक्वालिटी साइन खत्म करते हैं तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों कंस्ट्रेंट्स आएंगे। तो ये हो गया। फर्दर द प्रॉब्लम इज द मैक्सिमाइजेशन टाइप, सो द कंस्ट्रेंट शुड बी लेस देन टाइप, सारे कंस्ट्रेंट लेस देन वाले करने होंगे। तो अब हम जो ग्रेटर देन वाले कंस्ट्रेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके माइनस से हम लोग लेस देन वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां तक मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने सिंपली इसका जो है वो डुअल लिखना है। अब डुअल कैसे लिखेंगे इसका, यहाँ पे देखें W, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, 4 कंस्ट्रेंट, इसका मतलब 4 वेरिएबल होंगे W में। तो सबसे पहले 2 ये वाला आ गया y1, ये -8 y2 आ गया, +8 y3 आ गया, +10 y4 आ गया, यानी कि ये जितने भी आपके राइट हैंड साइड है वो z में चले जाएंगे। और यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि कंस्ट्रेंट कितने होंगे। कंस्ट्रेंट हमारे पास बनेंगे अब 3। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो होगा या इस कॉलम का हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनाएंगे -1 -y1 -y2 y3 y4, -y1 y2 y3 y4, ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो अब ये ग्रेटर देन 0 में चला जाएगा। और इसका पहला कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसी तरह से ये बाकी कंस्ट्रेंट्स भी आप लिखेंगे, ये 2y1 -2y2 2y3 -y4, ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 2 आ गया, और ये आपका हो गया डुअल। अब मेरे ख्याल में आपको ये पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे और ये इतना मुश्किल नहीं था, ये आसान प्रॉब्लम थे, बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक इसको वाइंड अप करता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये लेक्चर रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपके बारिश की वजह से और लेक्चर्स जो हैं वो नहीं हो पाए, और ये मैं ऑनलाइन वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके और लेक्चर की डेट पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको देखिएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल आपके जहन में हैं, वो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। आई विल देयर फॉर यू, नो प्रॉब्लम। अब जो है इसका कुछ सेक्शन अगर आप चाहें तो मैं आपको बुक से भी ये दिखा देता हूँ, इसका थोड़ा सा सेक्शन अगर आप देखना चाहें तो हमदे ताहा की बुक मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसका ये चैप्टर नंबर 4 है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे आप चैप्टर नंबर 4 खोलेंगे तो यहाँ पे जो है वो डुअलिटी के प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे अब डुअलिटी। और यहाँ पे सिर्फ जो है अब जो भी रियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल प्रॉब्लम, और डुअल प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप का हो जाएगा। और अगर मैक्सिमाइजेशन में आपके पास सारे कंस्ट्रेंट्स लेस देन होते हैं, ये मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे बुक कहती है कि अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में चेंज होगा तो सारे कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन होंगे। इसका मतलब है मैक्सिमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो लेस देन टाइप में करने होंगे। उसके बाद जब आप इसको मिनिमाइजेशन में चेंज करेंगे तो सारे ग्रेटर देन हो जाएंगे, और वेरिएबल साइन अनरिस्ट्रिक्टेड होती है इसमें। और मिनिमाइजेशन में आप क्या अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको आप मैक्सिमाइजेशन में चेंज करेंगे और सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन होंगे। All primal constraints are equation with non-negative at right hand side. All the variables are non-negative. Convenient way to remember that constraint should type greater than or less than in dual is that if the dual objective is a point down minimization, then all constraint are pointing up. अगर minimization का है तो वो greater than होंगे, और opposite applies for the dual maximization, और maximization के लिए ये उल्टे हो जाएंगे। जो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगर ये देखें आपके पास प्रॉब्लम है, ये कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है, तो आप इसको जो है वो पहले लेस देन वाले फॉर्म में चेंज कर लें। लेस देन वाले फॉर्म में चेंज करने के बाद आप इसको लेस देन वाले फॉर्म में, क्योंकि ये मैक्सिम मिनिमाइज का है तो ये भी ग्रेटर देन है, इसको भी आप ग्रेटर में चेंज कर लें। ग्रेटर में चेंज करने के बाद आप इसको आसानी से जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। या इसमें इस प्रॉब्लम में इनको आपने क्या किया है, ये मेथड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे ये x1 सेम x2 सेम, इसमें इन्होंने स्लैक वेरिएबल ऐड किया है। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में आप स्लैक वेरिएबल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। सरप्लस वेरिएबल है, सॉरी सरप्लस वेरिएबल इसमें ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। और इसमें ये लेस देन है तो इसमें ऐड किया है x4 इक्वल टू 5, इसको रखा है। तो ये मेथड से वो वाला जो मेथड अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो ज़्यादा मज़ेदार और सिंपल है, तो आप वो वाला मेथड जो है वो कर सकते हैं। तो डुअल में इसको चेंज करने के लिए ऑब्वियसली ये वाले जो पहले कोफिशिएंट थे आपके, ये सेम ही है, सिंपली हम लोगों ने इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लिया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। यानी कि जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको आप सिंपली इक्वेशन फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके इसको सॉल्व कर लें। यानी कि अल्टरनेटिव मेथड है इस बुक में, लेकिन जो मैंने आपको मेथड पढ़ाया वो ज़्यादा सिंपल है, आप उसको फोकस कर लें। अगर आपको ये ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। मैंने दोनों ही अप्रोचेज आपको सिखा दी। अब ये इक्वेशन फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये वाले जो कोफिशिएंट हैं दोनों ये z के कोफिशिएंट बन जाएंगे। देखें w, z की जगह आपने मिनिमाइजेशन का था तो मैक्सिमाइजेशन कर दिया, z की जगह w रखा, और ये 3y1 और 5y2 आ गया। और ये जो कोफिशिएंट हैं आपके, ये आपके आ जाएंगे अब सिंपली y1 प्लस 2y2, ये आ गया लेस देन और इक्वल टू 15, ये फर्स्ट रखेंगे। और 2y1 यहाँ पे आ जाएगा 2y1 माइनस 4y2 लेस देन और इक्वल टू 12। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक कोफिशिएंट बच रहा है जो कि y4 है, यानी कि सेकंड वेरिएबल यहाँ पे बनेगा। y1 0 है, y2 जो है वो आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू, क्योंकि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आपका जो है मैक्सिमाइजेशन में चेंज होगा तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। और y2 लेस देन 0, और इसका मतलब है y1 ग्रेटर देन 0, y2 लेस देन 0 होगा। और इनकी जो सैम्बल है वो हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड होती है y1 और y2 को, क्योंकि ये डुअल का रूल है। जब आप डुअल में चेंज करेंगे तो इनकी सैम्बल जो है वो आप अनरिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी सैम्बल दोनों में आप अनरिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन नहीं रखते। तो ये था आपका सिंपल सा एल्गोरिदम। इसमें और भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये भी आपके सामने है कि अगर आपने ये वाला प्रॉब्लम करके देखना है तो ये कर लें। और ये वाला प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है,
x1, तो आपको मैंने ये तरीका भी सिखाया कि आप x1 x1 की जगह पे x1 x2 पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लें, और इसको सिंप्लीफाई करके ये सेक्शन ज़रूर देखिएगा। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डुअल प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो आपके जो जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे वो सारे ग्रेटर देन होंगे। ग्रेटर देन, अगर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है तो मिनिमाइजेशन में वो लेस देन हो जाएगा, और अगर मिनिमाइजेशन में लेस देन है तो ग्रेटर में वो मिनिमाइजेशन में लेस है तो उसमें वो जो है वो ग्रेटर हो जाएंगे, और वाइस वर्सा, ये उल्टे हैं। अगर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन जीरो यानी कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आपके पास है, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। कंस्ट्रेंट आपके पास ग्रेटर देन है तो वेरिएबल लेस देन होंगे, कंस्ट्रेंट लेस देन है तो वेरिएबल ग्रेटर देन होगा। इक्वल आएगा तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, जब आपके पास इक्वल साइन आ जाएंगी तो अनरिस्ट्रिक्टेड। इसमें अगर आपके पास कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है तो वेरिएबल ग्रेटर देन जीरो होंगे, कंस्ट्रेंट लेस देन है तो वेरिएबल लेस देन होंगे, अगर इक्वल साइन है तो अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये वाइस वर्सा है इसमें, बिल्कुल इसी तरह से ही। यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन भी आपको मिल जाती है। उसके बाद ये मैट्रिक्स फॉर्म में सोल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम्स का। इनको आप अगर चाहें तो करना चाहें तो कर लें, वरना आप सिंपली जो है वो सिंपलेक्स मेथड का एल्गोरिदम लगा सकते हैं आप डुअल प्रॉब्लम पे, और लगाने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।